मेरा ख्याल है कि माहौल जो है इस ऐवान का बेहतर होने की तरफ जा रहा होता है, लेकिन शायद अभी भी कुछ ऐसी सोच है जो इस ऐवान के अंदर अवामी मसाइल को आने नहीं देना चाहती। मैं तमाम भाइयों से, और अभी भी एक ऑनरेबल मेंबर ने बात की है कि किसी की रिहाई से पार्लियामान का चलना जो है जोड़ दिया जाए, तो मैं समझती हूँ कि ये उन करोड़ों लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी जो इस वक्त इस ऐवान की तरफ अपने मसाइल के हल के लिए देख रहे हैं। ये अच्छी बात है कि आप अपने इश्यूज़ पर एहतजाज करें, हमने भी एहतजाज किया और आज भी जहाँ पर आवाम का कोई मसला आता है, हमारी इस हुकूमत के साथ जो भी अंडरस्टैंडिंग हो, बावजूद इसके हम आवाम के मसाइल पर बात करते हैं। अगर हम देखते हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है और इससे आवाम कुचली जा रही है, हम बोलेंगे और बोलते रहे हैं। इसी तरीके से सर, जो इशू एग्रीकल्चर का है, छोटे किसानों का है, आबादगार तबके का है, हम उस पर भी बोल रहे हैं। हमने ऐवान के बाहर भी बात की और इस फोरम पर भी हम बात कर रहे हैं। लेकिन सर, अफसोस ये होता है कि अगर आप पार्लियामान में आते हैं और यहाँ आकर आप इस जिद पर कायम रहते हैं कि हमारी ये शर्त और ये डिमांड पूरी की जाए, और तमाम बिजनेस जो है सर, रोज कोई ना कोई बिजनेस हाउस पर होता है, कल भी प्राइवेट मेंबर्स डे है, बिजनेस होगा। I think all the members on that side, I consider them honorable, and I'm sure that they come here with so much that they bring from their respective constituencies कि यहाँ deliver करें। आप किसी एक के पीछे ये सोचकर ना लगे कि वो जो कर रहा है वो सही है। आप अपने कॉन्शियंस को देखें, अपने ज़मीर को देखें, अपनी आवाज़, अपने दिल की आवाज़ सुने कि क्या आपको यहाँ आवाम के मसाइल उठाने हैं या नहीं। अगर आपने ऐवान को आवाम के मसाइल के लिए इस्तेमाल नहीं करना, तो आप कम से कम हमें ये करने से ना रोकें। हम अवामी इश्यूज पर बात करेंगे, करते रहे हैं और करते रहेंगे। सर, लेट मी फिनिश। सर, कल पाकिस्तान के कई इलाकों में बाई इलेक्शंस हुए हैं, सिंध के अंदर भी बाई इलेक्शन हुआ है। मुझे अफसोस के साथ एक बात, जो यहाँ पर ऐसे अरकान हैं जिनको मैं बड़ी इज्जत की निगाह से देखती हूँ, मैं उनसे ये ज़रूर कहूँगी एक बड़े हैवी हार्ट से कि जिस दिन आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा इस हाउस में हलफ लेने आई, जब तक उन्होंने हलफ नहीं लिया वो स्ट्रेंजर थी। वो आइन के इस अमल को पूरा करने के बाद इस असेंबली की रुकन बन रही थी। उस रोज़ जिस तरीके की मैं समझती हूँ कि अब अल्फाज गैर पार्लिमानी हो जाएगा, रवैया गैर पार्लिमानी था, मैं फिर भी गुरेज करूँगी गैर पार्लिमानी लफ्ज़ इस्तेमाल करने से, लेकिन जो रवैया अख्तियार किया गया वो नामुनासिब था। बिकॉज इफ until she didn't take the oath and become the member of the house, she was a stranger, and some of them were trying to sabotage the whole process of taking oath। and जो हमें आइन पढ़ा रहे हैं वो ये भी पढ़ लें कि वो ओथ लेना ज़रूरी था। सर, उसके बाद रूल्स, आर्टिकल 67 के अंदर द रूल्स आर फ्रेम्ड एंड दीज आर द रूल्स। आप रूल 30 पढ़ लें, मुझे बता दें रूल 30 के कौन सी शिक के तहत आप बिहेव करते हैं। सो सर, ये दर्स हमें तब दें जब आप इस पर काम करते हैं। यू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, एंड इफ यू नॉट प्रैक्टिसिंग व्हाट यू प्रीचिंग देन डोंट प्रीच अस। सर, मैं अभी भी कहूंगी कि वहां से आमिर डोगर साहब ने मुनासिब बात की, यहाँ से नबी कमर साहब ने की, लॉ मिनिस्टर ने की। इट शुड बी शट नाउ। शुक्रिया। तो सर, लास्ट सेंटेंस। सर, कल जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें हमारे ऑनरेबल मेंबर इलेक्ट खुर्शीद जुनेजो साहब जीत कर आए हैं, 91,000 वोट लेकर आए हैं, उनके मुखालिफ ने 2,000 वोट लिए। तो ये मैंडेट है जो वो लेकर आ रहे हैं। इस मैंडेट पर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। अगर हार है तो हार तस्लीम करो, इस ऐवान में अवाम की खिदमत करो। शुक्रिया।